पीस से लेकर जेजेके और चेनसॉ मैन से लेकर ब्लैक क्लोवर तक बहुत सारे एनिमे के ट्रेलर्स, रिलीज डेट्स और अनाउंसमेंट सामने आई हैं 20 और 21 दिसंबर को टोक्यो में हुए जंप फेस्टा 2026 में। अब इतनी सारी अनाउंसमेंट्स में तुमसे कुछ ना कुछ मिस तो हुआ ही होगा, तो मैंने हर ट्रेलर रिलीज और छोटी बड़ी अनाउंसमेंट को ट्रैक करके ये वीडियो बनाया ताकि तुमसे कुछ छूट ना जाए। तुम्हारा छूट कैसे जा रहा है? आइए नजर डालते हैं कि इस क्रिसमस जापान से हमें क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं डे 1 की मेजर अनाउंसमेंट्स की, जिसमें इवेंट स्टार्ट ही हुआ माय हीरो एकेडमिया से। MHA ऑफिशियली एंड हो चुका है एंड ऑनेस्टली क्या सीजन था, पर एक चीज अधूरी रह गई है ना। मिडोरिया और ओचाको का द मून इज ब्यूटीफुल वाला मोमेंट आने ही वाला था कि वहां पे पूरी क्लास आधम की, लेकिन हमारा हीरो हैप्पी एंडिंग तो डिजर्व करता है, क्यों है ना। तो स्पेशल एंडिंग उसको मिलेगी इस स्पेशल एपिसोड में जो आ रहा है 2 मई को। फाइनल सीजन में चैप्टर 431 अडेप्ट नहीं हुआ था, तो इस चैप्टर को अब OVA फॉर्मेट में रिलीज किया जाएगा और OVA का टाइटल होगा मोर। ग्लोबली से क्रंचीरोल स्ट्रीम करेगा, पर इंडिया में स्ट्रीम करने वाला है नेटफ्लिक्स, तो थोड़ा सा डिले रह सकता है इसकी इंडियन रिलीज में, पर तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है, तुम तो ग्रैंड लाइन के पायरेट्स हो। फिर जुजुत्सु काइसन सीजन 3 यानी कि कलिंग गेम का ट्रेलर भी सामने आया एंड ओ माय गॉड व्हाट अ ट्रेलर। भाई इसकी एनिमेशन देख के पता चलता है कि मापा का एक्चुअल पैशन प्रोजेक्ट कौन सा है। पहले मैं सिर्फ मॉमी माकी के मोमेंट के लिए एक्साइटेड था, लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं ओवरऑल पूरे सीजन में ही एक्साइटेड हो गया हूं। एक बार फिर जुजुत्सु काइसन फ्रीरन को ओवरशैडो कर जाएगा, बट ओके इट लुक्स गुड। साथ ही हमें मापा के एक और एनिमे हेल्स पैराडाइज के सीजन 2 का ट्रेलर भी देखने मिला। यस, मापा एक ही सीजन में 2 बैटल शॉनन शेयर कर रहा है। यू हैव टू बी अ लिटिल बिट क्रेजी टू वर्क इन मापा। खैर सीजन 2 की एनिमेशन सीजन 1 के कंपैरिजन में तो काफी अच्छी लग रही है, एंड अगर तुम सीजन 1 की एनिमेशन को थोड़ा सा बियर कर लो, व्हिच आई ऑनेस्टली डोंट थिंक इज दैट बैड, तो ये बहुत अच्छा एनिमे है। इसकी स्टोरी बहुत एंगेजिंग है और सच बताऊं तो मैं जुजुत्सु काइसन से ज्यादा इसके लिए एक्साइटेड हूं, बट नॉट ऑन द एनिमेशन फ्रंट, जस्ट ऑन द स्टोरी फ्रंट। जोजो फैंस की भी चांदी हो गई है, क्योंकि जोजो स्टील बॉल रन एनिमे एडेप्टेशन फाइनली कंफर्म हो चुकी है, जिसके लिए इसका एक ट्रेलर भी रिलीज किया गया है। स्टील बॉल रन 19 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है और ये सीजन जॉनी जोस्टार और जायरो ज़पेली की स्टोरी को फॉलो करने वाला है, जो अमेरिका के क्रॉस कंट्री स्टील बॉल रन रेस में पार्ट लेते हैं। इसके बाद काइजू नंबर 8 से भी एक मेजर अपडेट आई है। सीरीज का फाइनल चैप्टर ऑफिशियली प्रोडक्शन में चला गया है, और अगर तुम सोच रहे थे कि सीजन 3 हमको 2026 में ही देखने मिल जाएगा, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस को काबू में रखो, क्योंकि इस ट्रेलर में मोस्ट ऑफ द फुटेज पुरानी ही है, नया कुछ खास हमें देखने नहीं मिल पाया है। लेकिन सीजन 3 में फाइनल आर्क अडेप्ट हो रही है, ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये स्टोरी थोड़ी सी तो लंबी चलेगी। खैर एक इंटरेस्टिंग चीज और अनाउंस हुई है, जो है नारुमीज वीक डे, जो कि एक नया OVA होगा कैप्टन नारुमी पर, और इसका रिलीज डेट भी अभी कंफर्म नहीं है। करंटली एक्शन कॉमेडी जॉनरा को लीड कर रहे एनिमे साकामोतो डेज के सीजन 2 का ट्रेलर भी सामने आया, व्हिच ऑनेस्टली लुक्स chaotic एंड सिक। रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये हमें विंटर 2027 में देखने मिलेगा। फिर मार्शल मैजिक एंड मसल का सीजन 3 भी कंफर्म हुआ है, लेकिन बुरी खबर यह है कि ये भी 2027 में ही रिलीज होगा। इस सीजन में ट्राई मैजिक एथलॉन डिवाइन विजनरी फाइनल एग्जाम आर्क अडेप्ट होगी। आई थिंक डे 1 की बिगेस्ट एंड क्रेजीएस्ट अपडेट हैज टू बी फ्रॉम कोचिकामे। यस, हमारे बचपन का फेवरेट शो रिबूट होने वाला है। सितंबर 2026 में इसकी 50th एनिवर्सरी पूरी हो रही है, और इसी ओकेजन पर इसका एक न्यू एनिमे प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है। आई गेस जापान हैज रियलाइज्ड कि इंडिया में ये एनिमे कितना पॉपुलर है। थोड़ी बहुत टिप्स हमने खुद पर्सनली भी दी थी एक मीटिंग में, और सिर्फ एनिमे ही नहीं बल्कि एक गेम अडेप्टेशन भी अनाउंस हुई है कोचिकामे की, जिसकी और डिटेल्स मिलना भी बाकी है। अब छोटी अपडेट्स को क्विकली कवर कर लेते हैं। तो एक और रिबूट एनिमे आने वाला है 2016 के वर्ल्ड ट्रिगर का, जिसको कंफर्म किया गया एक टीजर वीडियो के साथ। कोचिकामे के ही ऑथर की एक और मांगा मिस्टर क्लाइस की एनिमे एडेप्टेशन अनाउंस हुई है, और कवर की आर्ट से आप बता ही सकते हैं कि आर्ट स्टाइल फेमिलियर है। सीक्वल्स की बात करें तो चेन सोल्जर के सीजन 2 का भी एक टीजर वीडियो सामने आया है। साथ में प्रिंस ऑफ टेनिस U17 वर्ल्ड कप फाइनल्स फॉल 2026 में रिलीज होने वाली है। देन मिशन युजाकुरा फैमिली सीजन 2 का भी एक टीजर ट्रेलर सामने आया है, और ये सीजन अप्रैल 2026 में रिलीज होगा। फिर अनडेड अनलक का भी एक स्पेशल एपिसोड अनाउंस हुआ है, जो रिलीज होगा इस क्रिसमस 25 दिसंबर को। ये भी एक बहुत अच्छा एनिमे है, अगर तुमने नहीं देखा हो तो इसको चेकआउट कर लेना। नए एनिमे की बात करें तो किंडरगार्टन वॉर्स करके एक एनिमे है, उसका टीजर सामने आया है, और इस टीजर को देख के इसकी वाइब थोड़ी शिनचैन जैसी लग रही है। ये एक चीयरफुल एंड कम्फी टाइप का शो होगा, तो अगर आपको इस तरह के शोज देखना पसंद है देन दिस इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो ये थे डे 1 के सारे अपडेट्स, और डे 2 में तो इससे भी बड़ी चीजें। लेकिन ऐसा कुछ इंडिया में क्यों नहीं होता है? यही सोच रहे हो ना? गलत सोच रहे हो, क्योंकि इंडिया में होने वाला है। जापान का मजा इंडिया में दिलवाने आ रहा है ओता टोक्यो 2026, ब्रिंगिंग जापानीज पॉप कल्चर फेस्टिवल टू बैंगलोर। कब और कहां? 10 जनवरी को प्रिंसेस गोल्फ में। सोचो, जापान के वर्ल्ड कॉस्प्ले समिट विनिंग कॉस्प्लेयर्स खुद यहाँ पर होंगे। नारुतो की ऑफिशियल सिंगर यहाँ परफॉर्म करेंगी लाइव। इसके अलावा बहुत सारी कॉस्प्ले आउटफिट्स होंगे जिनको आप फ्री में ट्राई कर सकते हैं। आकिहाबारा जैसा जेन्युइन मेड कैफे एक्सपीरियंस, बेब्लेड टूर्नामेंट्स और ऑथेंटिक जापानीज फूड भी। और हाँ, इस इवेंट का जो मेन
हाईलाइट है वो है इसका दोजिंशी साइट, जिसका मतलब सेल्फ पब्लिश्ड वर्क होता है, कुछ ऐसा वैसा मत समझना। तो अगर तुम खुद की मांगा या कॉमिक पब्लिश करते हो तो तुम यहाँ पर स्टॉल लेके अपना वर्क शोकेस कर सकते हो, या अगर तुम अभी सिर्फ सीख रहे हो तो यहाँ पर जापान से इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स खुद आके मांगा के ऊपर वर्कशॉप्स देंगे जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। या अगर तुम वॉइस एक्टिंग सीखना चाहते हो या कॉस्प्ले प्रॉप्स बनाना चाहते हो तो उनकी भी वर्कशॉप्स होंगी बाय प्रोफेशनल्स। भैया इतना सब तो बता दिया, लेकिन क्या एनिमे मर्च नहीं होगा यहाँ पे? अरे बिल्कुल होगा, और सीधा जापान से होगा, एकदम यूनिक वाला, जिसमें से 2 आज इस वीडियो में मैं गिव अवे करने वाला हूँ, जिसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। फिलहाल के लिए ओता टोक्यो की टिकट्स बुक कर लो बुक माई शो पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, बाद में मत कहना कि मिस हो गया। चलो अब डे 2 की अपडेट्स पर आ जाते हैं जो तुम्हारी आत्मा को तृप्ति दे देंगी। जहां सबसे पहले तो वन पीस से ढेर सारे अपडेट्स हैं, जहां कंफर्म कर दिया गया है कि एनिमे 5 अप्रैल से वापस लौटने वाला है एल्बाफ आर्क के साथ। ये अनाउंसमेंट एल्बाफ आर्क की एक स्पेशल वीडियो और की विजुअल के साथ हुई है। एंड इफ यू आर अ चॉपर फैन तो यू आर इन लक, क्योंकि 5 जनवरी से चॉपर का एक स्पेशल एनिमे मिनी सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। इस मिनी एनिमे में चॉपर की रिटायरमेंट के बाद की लाइफ दिखाई जाएगी। और तो और वन पीस लाइव एक्शन से भी एक प्रोमो वीडियो सामने आई है जो 10 मार्च से शुरू होने वाला है, और इसमें भी मेन हाईलाइट चॉपर और उसके वॉइस एक्टर्स ही हैं। लेकिन क्या कोई बताएगा भाई कि ये इन्याकी ने क्या खा लिया है? ब्रो इज जैक्ड। जैक्ड से याद आया ब्लैक क्लोवर, वो आस्था भी जैक्ड है ना। तो फाइनली सालों के इंतजार के बाद ब्लैक क्लोवर वापस लौट रहा है 2026 में, और इसका एक ट्रेलर रिलीज किया गया है जिसकी एनिमेशन ऑनेस्टली पहले के कंपैरिजन में अपग्रेड है, लाइक सीरियसली अ मेजर अपग्रेड, जैसा ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर को मिला था। एंड एट दिस पॉइंट मैंने भी ब्लैक क्लोवर का पहला एपिसोड चालू कर दिया है, देखते हैं कि इसके आने तक मैं कैचअप कर पाता हूँ या नहीं। ब्लैक क्लोवर के साथ ही स्टूडियो पीरियड के दूसरे एनिमे 1000 ईयर ब्लड वॉर का भी ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें हमें इचिगो का नया लुक देखने मिला है हॉर्न के साथ, एंड द एनिमेशन इज एज ऑलवेज स्लेइंग। ये 1000 ईयर ब्लड वॉर का फाइनल पार्ट होने वाला है और इसके साथ ब्लीच की स्टोरी कंक्लूड हो जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी तक कैचअप नहीं किया है, दिस इज द राइट टाइम टू डू इट, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट। इसके बाद दान दान के पैनल से भी सीजन 3 कंफर्म हो चुका है, लेकिन इसके लिए हमको 2027 का वेट करना पड़ेगा। दान दान जैसी हाई ऑन एक्शन एंड एनर्जी सीरीज के लिए टाइम लेना समझ आता भी है। खैर सीजन 2 जिस पॉइंट पर खत्म हुआ था उसके बाद मैं आगे देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, और मैंने मांगा भी उसी पॉइंट तक पढ़ी है, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं डायरेक्टली एनिमे ही देखूं। तो तुम लोगों के साथ साथ अब मैं भी वेट करूंगा ये जानने के लिए कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। मापा ने अपनी पीकनेस की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए चेनसॉ मैन की अगली आर्क का भी ट्रेलर रिलीज कर ही दिया। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि वो इसको एज अ सीजन अडेप्ट करेंगे एज अ मूवी, लेकिन असासिन्स आर्क अडेप्ट होने वाली है। इस टीजर में हमें काफी सारे असासिन्स की शैडोज दिखती हैं जो डेंजी को मारने के लिए आने वाले हैं, एंड एज अ मांगा रीडर आई कैन टेल यू दैट इट्स गोना बी पीक। आगे 3 मेजर आर्क्स हैं, जिसमें से पहली है असासिन्स आर्क, फिर है गन डेविल आर्क, और फिर लास्ट में माँ की आर्क है, जिसका नाम मैं नहीं बताता हूँ तो ये अच्छा होगा। अभी हमें एज अ मूवी देखने मिले, एज अ सीरीज जो भी हो, लेकिन भाई मजा बहुत आने वाला है। ये अडेप्टेशन हमें कब तक देखने मिलेगी इसकी तो कंफर्मेशन नहीं है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट हमें 2027 का वेट करना पड़ेगा। इसके बाद ब्लू बॉक्स सीजन 2 भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है फॉल 2026 के लिए, एक ऑफिशियल की विजुअल के साथ। सीजन 1 बहुत प्यारा था, चाहे बात रोमांस की हो या स्पोर्ट्स की, दोनों को परफेक्टली बैलेंस किया हुआ था, एंड ये काफी बैलेंस्ड एंड मैच्योर टेक था रोमांस पर भी, एंड ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू सी अ लॉट मोर ऑफ इट। अगली मेजर अपडेट है डॉक्टर स्टोन फैंस के लिए। डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर की 3rd कोर की रिलीज डेट अनाउंस हुई है, जो है अप्रैल 2026। इसके साथ साथ सीजन 3 का ये एक टीजर ट्रेलर वीडियो भी रिलीज हुआ है जो आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ माइनर अपडेट्स की बात करें तो लास्ट ईयर की जो बेस्ट मूवी थी लुक बैक फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ चेनसॉ मैन तात्सुकी फुजिमोतो, उसकी लाइव एक्शन एडेप्टेशन बना रहे हैं कोरेदा, जो कि जापान के एक बहुत रिनाउंड डायरेक्टर हैं, नोन फॉर फिल्म्स लाइक शॉपलिफ्टर्स एंड मॉन्स्टर, और इनकी सिनेमेटोग्राफी इस मूवी में 4 चांद लगा देगी, जो कि इसके ट्रेलर से भी साफ झलक रहा है। इसके बाद यू एंड आई आर पोलर ऑपोजिट्स का 4th एनिमे ट्रेलर रिलीज हुआ, जो कि एक रोमांस एनिमे है और 4 जनवरी से एयर होना स्टार्ट होगा। फिर अप्रैल में रिलीज होने वाले हैं अकाने बनाशी, हेल टीचर नूबे पार्ट 2 और किल ब्लू एनिमे। तीनों के ट्रेलर्स भी ड्रॉप हुए हैं, यू कैन चेक देम आउट। और किल ब्लू को लिखा है कुरोकोस बास्केटबॉल के क्रिएटर ने, और इसका वाइब बहुत हद तक साकामोटो डेज जैसा है, एन असासिन इन डिस्गाइज, एक्शन कॉमेडी और फुल एंटरटेनमेंट पैकेज। और फिर जुलाई में आने वाले हैं द इल्यूसिव समुराई सीजन 2 और समथिंग समथिंग मैजिक गर्ल्स इंक सीजन 2। एंड दीज फॉर ऑल द अपडेट्स फ्रॉम जंप फेस्टा। Congratulations, you are all caught up. Now talking about that juicy giveaway, तो उसके लिए तुमको करना यह है कि मान लो तुम ओता टोक्यो 2026 में गए हुए हो और तुम करना चाहते हो कॉस्प्ले। अब ये मत बोलना कि मुझसे तो कॉस्प्ले होगा ही नहीं, जस्ट इमेजिन करने बोल रहा हूँ। तो पिक अ कैरेक्टर कि तुम कौन सा कैरेक्टर कॉस्प्ले करना चाहोगे। जिनका कैरेक्टर हमारी 2 फिगरीन से मैच होगा उसमें से हम विनर्स पिक करेंगे। छोटी सी एडवाइस, दोनों ही शोनेन एनिमे से हैं, एक पुराना और एक नया। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, एंड बुक योर टिकट्स फॉर ओता टोक्यो फ्रॉम बुक माई शो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।